कि वाई, क्वेश्चन है वाई स्टील इज more elastic than rubber, although rubber is stretched more than steel। ठीक है, हालांकि होता क्या है कि स्टील को हम इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, बट रबर को तो हम 8 टाइम्स, मतलब ये लगा लो कि अगर ये रबर है तो इसकी लेंथ यहाँ पे ये हो गई, तो यहाँ पे मैं 8 मार्कर जोड़ दूं, इतनी लेंथ को हम इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन स्टील इतना इंक्रीज नहीं होगा, फिर भी ये ज्यादा इलास्टिक क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, स्टील ज्यादा इलास्टिक है क्यों? तो देखो, सबसे पहले इलास्टिक की डेफिनेशन देखो, इलास्टिसिटी की। इलास्टिक मटेरियल कौन होगा सबसे ज्यादा? जिसको हार्ड टू बेंड हो, हार्ड टू बेंड, जिसको बेंड करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है, और इजी टू रिटर्न हो, और जो रिटर्न इजी और क्विकली कर जाए, उसी को हम बोलेंगे कि वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, वही मटेरियल क्या होगा? ज्यादा इलास्टिक होगा। अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील को बेंड करना, स्टील को बेंड करना मतलब स्टील को इलोंगेट करना, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ठीक है, और जैसे ही हमने उस स्टील को इंक्रीज भी कर दिया, तो वापिस से वो ओरिजिनल शेप में बिल्कुल क्विकली आ जाएगा। जैसे ही हमने रिमूव किया स्ट्रेस, वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में। तो इजी है रीगेन करना, ठीक है, इजी रिटर्न है उसका। लेकिन हम अगर हम रबर की देखें, ठीक है, एक तरह से इसको लेंथ को इंक्रीमेंट देने के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमने दिया, तब जाके स्टील की लेंथ जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो इसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है या इंटरनल फोर्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और वही इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलेंगे, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आएगा, तो इसलिए बहुत जल्दी ये रिटर्न हो जाता है। समझ आया? ज्यादा स्ट्रेस मतलब ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मतलब ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इजी रिटर्न। लेकिन रबर के अंदर क्या होगा कि बहुत लो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए भी इसमें लार्ज स्ट्रेन आ जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज स्ट्रेन आ गया। थोड़ा सा स्ट्रेस हमने दिया और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया, ये 8 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए बहुत टाइम लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत कम है। तो मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम है, मतलब उसका रिस्टोरिंग फोर्स कम है। जब रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा, तभी तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करने में ज्यादा टाइम ले रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है, जबकि लेंथ तो रबर की ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, हो गया।